Hello everyone, I am Rudradip Haldar, a third year MBBS student of BGMCH. Welcome to RH Factory. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं द टॉपर्स टाइम टेबल। देखो अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है, कुछ ही दिन बाकी है, तो अभी आपको क्या करना है, एक डेडिकेटेड टाइम टेबल फॉलो करना है। तो इसके लिए एक 14 आवर का स्टडी टाइम टेबल का एक डेमो मैंने यहाँ पर दे दिया है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसको बहुत ईजी है फॉलो करना, थोड़ा डेडिकेशन चाहिए, थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए, आप फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन डू दिस। ओके, तो चलो टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लो, ये जो 3 बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं ना, ये वाला, ब्लू वाला, ग्रीन एंड रेड, इनमें से कोई भी एक चूज़ कर लो। कर लिया? आप कौन सा चूज़ किया वो आप देख लेना, ठीक है। तो अभी आप सोचो कि यहाँ पर 3 ऑप्शंस ना रह के 30 या 300 ऑप्शंस रहते, तो आप क्या करते? विल इट बी ईजी और डिफ़िकल्ट? ऑब्वियसली इट विल बी डिफ़िकल्ट। ओके, तो ये सोचो कि 3 ऑप्शन में से कोई भी एक को चूज़ करना इजी होता है। अगर 30 या 300 आपको ऑप्शंस दे दिया जाए, तो इनमें से किसी भी एक को चूज़ करना विल बी डिफ़िकल्ट। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि चूज़ वन एंड फॉलो हिम और हर थॉरोली। किसी भी एक मेंटर को फॉलो करो। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक मेंटर को फॉलो करो। ये मैं हो सकता हूँ, कोई और भी मेंटर हो सकता है, यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, या फिर अगर आपके खुद के कोई टीचर या मेंटर है ऑफलाइन पे, तो उसको फॉलो करो। कोई भी एक को फॉलो करो। हज़ारों को फॉलो करने जाओगे, किसी को भी आप फॉलो नहीं कर पाओगे, इट विल बी डिजास्टर। ओके, अब हम आ जाते हैं द सेकेंड, द आइडियल टाइम टेबल कैन नॉट बी फॉलोड। आइडियल टाइम टेबल कभी होता ही नहीं है। ये सबसे बड़ा एक मिसकॉन्सेप्शन है कि एक आइडियल टाइम टेबल होगा जो हम हर रोज़ फॉलो कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता। कोई भी कभी भी एक आइडियल टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकता, ठीक है। तो करना क्या है, आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना है, रोज़ टाइम टेबल आपको खुद से सेट करना है कि आज के दिन के हिसाब से आज कौन सा टाइम टेबल हम फॉलो करेंगे, उसको आप खुद से प्रिपेयर करोगे। एक डेमो दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, पहले बिल्ड द सिस्टम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टाइम टेबल फॉलो ना कर पाओ, लेकिन आप सिस्टम को फॉलो कर पाओगे, ठीक है। आप टाइम टेबल को फॉलो कर पाओ या ना कर पाओ, आप एक सिस्टम को फॉलो कर पाओगे, ठीक है। इट विल बी इजियर फॉर यू, नॉट फॉर यू ओनली, फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, तो नो एस्केप फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम से हम बाहर जा नहीं सकते। सिस्टम ऐसा बनाओ कि आप सिस्टम के अंदर रहो, ठीक है। करना कैसे है मैं दिखाता हूँ आपको। ये है एक डेमो, मैंने यहाँ पे एक डेमो दे दिया है, ठीक है। 14 आवर का एक स्टडी टाइम टेबल का एक डेमो मैंने दे दिया, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, 6.5 घंटे का एक स्लीप टाइम निकाल लेना है। उसके बाद आप अपने जो स्टडी के टाइम है उसके हिसाब से आपको पूरे दिन का एक प्लानिंग बनाना है। तो कैसे बनाना है, एक डेमो है। पहले 6 to 8 AM आपको ईट द फ्रॉग, ठीक है। ईट द फ्रॉग, जो आपको सबसे टफ लगता है वो पहले कर लो। मुझे सबसे टफ केमिस्ट्री लगता था, तो मैं पहले वही पढ़ता था। सुबह उठ के जो सबसे टफेस्ट है आपके लिए उसको निपटा लो, ठीक है। पहले केमिस्ट्री कर लिया। आपको अगर मान लो केमिस्ट्री की जगह फिजिक्स थोड़ा टफ लगता है, सुबह उठ के पहले फिजिक्स पढ़ लो, ठीक है। ईट द फ्रॉग, पहले जो सबसे टफ है उसको सबसे पहले कर लो। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है बहुत। फिर क्या करना है, आधे घंटे के लिए ब्रेकफास्ट का, मतलब पहला मील का, फर्स्ट मील आपका दिन का ले लो आधे घंटे में। फिर क्या करना है, 2 घंटे टाइम लो, बायोलॉजी पढ़ लो। 2 घंटा बायोलॉजी के लिए नहीं लगता है, तो क्या करना है आपको, इसमें से 1 से 1.5 घंटा बायोलॉजी पढ़ो। फिर पुराना वाला कुछ यूनिट्स, 1-2 यूनिट रिवाइज कर लो। रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी हो जाता है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो फिर हम आ जाते हैं 10:30 से 12:30 तक। इसमें आपको फिजिक्स करना है। फिजिक्स का फॉर्मूला पढ़ सकते हो, कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो, या फिर हो सके तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। फिर आपको 1.5 घंटे का एक टाइम स्लॉट मिलेगा 12:30 से 2 तक। उसमें आपको सबसे पहले तो लंच कंप्लीट करना है। फिर जो भी सुबह से आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो। एक बार रिवाइज कर लेना सुबह से जो भी पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का, ठीक है। फिर क्या करना है, हमारा टेस्ट स्लॉट 2 से 5 के बीच में जो टेस्ट स्लॉट होता है नीट का, मेन जब 3 तारीख को जब आपका नीट होगा 3 मई को, उसका जो स्लॉट होगा 2 से 5 के बीच में होगा। उसी टाइम को आपको अपना बायोलॉजिकल टाइम सेट करना है। आई होप आपने ये सब पहले से कर चुके होंगे। मैंने बहुत बार कहा है, हर एक वीडियो में मैंने ये बताया है आपको, वही करो। हर रोज़ टेस्ट दो अभी, ठीक है। 2 से 5 के बीच में आप टेस्ट खत्म करो। फिर 5 से 6 के बीच में आप रेस्ट कर सकते हो, थोड़ा बाहर जाके वॉक कर सकते हो। प्लस हमारा जो 3rd मील ऑफ द डे स्नैक्स ले लो, ठीक है। फिर 2 घंटे के लिए एक स्लॉट बनाओ 6 to 8 PM का। उसमें आप जो टेस्ट दिए हो उसका पूरा एनालिसिस होगा। पूरा एनालिसिस मतलब डिटेल्ड एनालिसिस, जो भी आपने गलत किया है, जो भी सब आपने तुक्का लगा दिया,
वो सही हो गया। आपको देखना है कैसे सही हुआ, आपने कैसे किया, वो तुक्का आपने कैसे लगाया था, वो मेथड सही है या गलत, ये सब आपको देख लेना है। एनालिसिस में ये सब कुछ आएगा, ठीक है। और जो भी गलत किया है आपने, उसको एक मिस्टेक बुक में उठाओ, ठीक है। अभी बहुत क्रूशियल टाइम है, आपको ये करना होगा, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, 8 से 9 के बीच में आपका डिनर खत्म करना है। 1 घंटा डिनर के लिए नहीं लगता, इसमें डिनर प्लस आपका फैमिली टाइम, ठीक है। फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम निकालो। फिर क्या करना है, फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 घंटे के लिए 9 से 11 के बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कोई भी हो, जो कोई भी हो आप कर लो। प्रीवियस ईयर हो सकता है, एमटीजी का कुछ हो गया, फिंगर टिप्स वगैरह कुछ भी कर लो, ठीक है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आपको पता है एमटीजी को प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो फिर क्या करना है, 11 से 5:30 तक एक साउंड स्लीप। मैंने कहा था 6.5 घंटे का साउंड स्लीप इज़ इनफ नाउ, ठीक है। अभी के लिए ठीक है, बाद में थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे हम, ठीक है। तो यही था एक डेमो टाइम टेबल, आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना। हर रोज़ हर एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। ये डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको अपने लिए खाली समय नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर खाली समय छोड़ोगे तो उल्टा सीधा थॉट्स दिमाग में आता रहेगा। इसके लिए पूरा एकदम खुद को एकदम ब्लॉक रखो, इस टाइम पे सिर्फ काम करो, पढ़ाई करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो पढ़ाई करो और बेस्ट ऑफ लक, यू विल रॉक इट, ओके। एग्जाम इजी होगा, एनसीईआरटी बेस्ड होगा, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, ओके। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।